मुख्य रूप से बात वही हुई कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। पिछले साल हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल वो करीब 1 लाख और उससे ऊपर मीट्रिक टन जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में हमारे पास सरप्लस पेडी है। यदि उसे एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, जिसको करीब लगभग 2.25 साल हो गया कहते, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मक्का से और गन्ना से एथेनॉल की परमिशन तो है, लेकिन धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन वो नहीं दे रहे हैं। वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक मुद्दा ये था। दूसरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उष्मा क्वालिटी के धान को पैदावार होती है हाइब्रिड के कारण से, और लगातार किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको लगाते हैं, और सरकारों ने ही इसको प्रोत्साहित किया। और अचानक आज भारत सरकार ये कहते हैं कि हम एफसीआई में उष्णा चावल नहीं खरीदेंगे। तो हमने कहा कि इस साल उसको हमको अनुमति दे दी जाए। अगले साल किसानों से अपील करेंगे कि उष्णा क्वालिटी का धान ना बढ़े, अरवा क्वालिटी के धान बहुत से वैरायटी हैं जिससे वो धान उत्पादन कर सकते हैं, ताकि भारत सरकार को हम एफसीआई में अरवा क्वालिटी के चावल दे सकें। वो तो लड़ाई लड़ना चाहिए केंद्र सरकार से कि जो उष्णा आज तक लेते रहे उसको बंद क्यों कर दिया गया, ये पहली मांग होना चाहिए। क्योंकि 500 राइस मिल बंद होने वाले हैं, उसे प्रभावित होंगे। तो 500 राइस मिल के उत्पादन हर महीने के 5 लाख मीट्रिक टन चावल, इतना नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है, उसके बारे में ये लोग ध्यान नहीं देंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से उष्णा चावल को लेकर राजनीति की जा रही है, केंद्र की सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, वह वास्तव में इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये जानते हुए कि केंद्र की अपनी नीतियां होती हैं, केंद्र को पूरे देश को देखना होता है, न कि केवल एक राज्य को। वैसी स्थिति में केंद्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और धान की खरीदी करती है। इस प्रदेश में भी जिस प्रकार से उष्णा चावल को लेकर केंद्र पर आरोप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाए जा रहे हैं, वह इस प्रदेश के मिल मालिकों के साथ, किसानों के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है। यदि वास्तव में इस प्रदेश का हित चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से उनको चाहिए कि कस्टम मिलिंग में छूट दें, और जो उष्णा चावल है उसको निर्यात की अनुमति प्रदान कर दें। तो इससे इस प्रदेश का हित होगा, प्रदेश के किसानों का, मिल मालिकों का हित होगा। इस प्रकार की नीति बनाना चाहिए जिससे प्रदेश का हित हो। केवल केंद्र पर आरोप मढ़कर अपने कर्तव्यों पर हितैषी कर लें, यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। कई बार तो केंद्र की सरकार अरवा चावल को भी जिसकी आवश्यकता नहीं होती है तो नहीं खरीदती है। यह सभी राज्यों को पता है कि केंद्र के क्या नियम है, केंद्र की क्या नीतियां हैं, किन परिस्थितियों में 4 वर्ष तक का स्टॉक यदि है तो केंद्र जो है राज्यों से उतना धान चावल नहीं खरीदता है। इन बातों को जानते हुए भी केंद्र की नीतियों पर प्रहार करके प्रदेश की जनता में वाहवाही लूटने का जो काम इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह प्रदेश के विरोध में है, प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है। प्रदेश के किसानों का एक प्रकार से हित करने वाला निर्णय है, और जिस प्रकार से यह राजनीति की जा रही है, यह घोर इस प्रदेश की लापरवाही का परिणाम है, अपनी गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार को चाहिए कि इस प्रदेश के हित में जो काम किया जा सकता है, प्रदेश के अधिकारों के चलते जो काम किया जा सकता है, उस काम को करे और प्रदेश का हित देखे, बनिस्बत इसके कि केंद्र पर आरोप लगाकर और अपने कर्तव्यों की हितैषी करना पड़े। इस प्रकार का काम ये सरकार न करे, प्रदेश की जनता को नुकसान में न डाले, प्रदेश के किसानों को नुकसान न पहुंचाए, प्रदेश के मिल मालिकों को नुकसान न पहुंचाए, और एक दूरदर्शी निर्णय लेकर सबका हित करने का काम ये सरकार करे, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से मुख्यमंत्री जी बाज आए। हमारे यहाँ जो धान होता है वो उसमें आप समझ लीजिए 60 से 70% धान उष्णा क्वालिटी
का धान होता है जिससे उसना चावल बन सकता है। और हमारे यहाँ 40 से 50% धान जो होता है जिसमें अरवा क्वालिटी का चावल बन सकता है। इस वर्ष केंद्र शासन ने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए सीधा 60-70% धान का हमारा क्या होगा। इतने बड़ी क्वांटिटी में धान सरकार खरीदने वाली है। इस बार सरकार ने जो घोषणा की कि हम 1,10,000 टन धान खरीदेंगे, तो ये बहुत बड़ी मात्रा होती है। और इतनी बड़ी मात्रा को सरकार खरीदेगी तो उस धान को रखेगी कहाँ, क्योंकि मिलिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो धान खराब होगा, सड़ेगा। बहुत 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 बड़ा सवाल है कि उस धान का सरकार करेगी क्या, क्योंकि उसमें से 40-50% धान जिसका अरवा मिलिंग हो जाएगी और जितनी अरवा चावल की ज़रूरत है। लेकिन जो उसना क्वालिटी का धान उसका कुछ नहीं हो सकता है। इससे जो हमारे यहाँ 450-500 राइस मिले हैं उनके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है कि वो क्या करें। वो हमेशा से उसना की इतनी बड़ी करोड़ों की फैक्ट्री लगा के रखे हुए हैं और आज वो कस्टम मिलिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। उनका बैंक का ब्याज है और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पैसा लिया है तो बहुत बड़ी मुसीबत। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसलिए हम तो आपके माध्यम से भी केंद्र शासन से आग्रह करेंगे कि वो छत्तीसगढ़ का उसना चावल लें, नहीं तो यहाँ का उद्योग चरमरा जाएगा। यहाँ के किसानों को भी तकलीफ आएगी, खाली राइस मिलों को नहीं आएगी। जिन्होंने इतनी मेहनत करके धान बोया है और सरकार ने धान खरीदा है तो करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान होने वाला है। इसके पीछे क्या लॉजिक क्या दिया है जो अभी नियम जो उन्होंने कहा है केंद्र सरकार ने, कोई लॉजिक है क्या? केंद्र सरकार ने ये कहा है कि हमारे पास में 4 साल का स्टॉक पड़ा हुआ ऑलरेडी, और 4 साल से ज़्यादा का चावल स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। चावल की जो आयु होती है वो 4 साल की होती है अधिकतम, तो 4 साल का स्टॉक केंद्र शासन के पास पड़ा हुआ है। ऐसे एक बार 2007 में भी हुआ था जब उन्होंने उसना चावल लेना बंद कर दिया था, तो तब भी उन्होंने नहीं लिया था। अभी 2013-14 में उन्होंने अरवा चावल बंद कर दिया था कि हमारे पास में अरवा चावल बहुत है केंद्र शासन ने, तो उन्होंने अरवा नहीं लिया था। वैसे इस बार ये स्थिति आ गई है क्योंकि जिन प्रदेशों में छत्तीसगढ़ से चावल जाता था उन प्रदेशों की पैदावार बढ़ गई, उन प्रदेशों में और उसना क्वालिटी का धान होने लगा और वहाँ पे उसना मिले लग गए और वहाँ उसना चावल बनने लगा। इसलिए प्रदेश में जो कृषि ने जो उन्नति करी है माननीय मोदी जी के शासन आने के बाद में, जो कृषि ने उन्नति की है, तो बहुत जगह सब जगह धान की पैदावार अच्छी बन गई है। लेकिन ये मुसीबत हमारी राज्य सरकार के साथ में है और अन्य प्रदेशों के साथ में भी है जिस प्रकार की स्थिति चल रही है। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार को धान खरीदना है किसानों का, वो भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसान बेचारे कहाँ चले जाएंगे जब इतने लाखों टन धान उन्होंने पैदा किया है। तो इसका समाधान मिल बैठ करके निकालना चाहिए। केंद्र शासन को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये अरवा को लेने के लिए या मिलिंग करने के लिए आप लोगों पर कोई बाउंडेशन रहता है क्या, कोई रहता कि इतना अरवा आपको मिलिंग करना? हाँ, बाउंडेशन रहता है। राज्य शासन का बाउंडेशन है कि मिनिमम जो आपकी मिल की कैपेसिटी है उसका मिनिमम 2 महीने की कस्टम मिलिंग करना आपको अनिवार्य है। उसके बाद में आप फ्री सेल कर सकते हैं, मतलब सरकार को देने के बाद में, जो सरकार को 24 लाख टन चावल चाहिए उसकी आपूर्ति पूरी होने के बाद में आप फिर बाज़ार में चावल बेच सकते हैं। ये अरवा के साथ भी है, ये उसना के साथ भी है। और एक थोड़ी सी बात हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी इसलिए है कि हमारे यहाँ से उसना चावल एक्सपोर्ट होता है, बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता है और आज हम नॉन बासमती में सबसे बड़े एक्सपोर्टर है पूरे भारत में। आप ये समझ लीजिए, मैं सोचता हूँ 20 लाख टन से ज़्यादा चावल छत्तीसगढ़ से विदेश जाता है, तो वो एक सहारा थोड़ा सा हमारे साथ में है। अगर उसना मिलों को सरकार फ्री कर दे कि भाई आप ठीक है, आप लोग कस्टम मिलिंग मत करो, आप अपना फ्री सेल का ट्रेड करो, तो उससे उसना मिलों को बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। और जो सरकार जो धान खरीदेगी, जैसे अभी सरकार के पास में स्टॉक था धान का, तो उन्होंने 2,500 रुपये में धान खरीदा था, लेकिन उन्होंने 1,300-1,400 रुपये में बेचा, तो सरकार को तो अल्टीमेटली नुकसान होना ही होना है। तो अगर वो जो उसना क्वालिटी का धान है वो अगर सरकार राइस मिलर को दे दे कि भाई ठीक है आप उसका एक्सपोर्ट करिए, हम आपको एक्सपोर्ट में कोई बंधन नहीं करेंगे, तो उस धान का समावेश हो सकता है।